एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका विज्ञान सब्जेक्ट से है। इसमें बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, ठीक है ना। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र आपका CH4 है या C2H6 है या C2H6, यहाँ पे देखिए 2 टाइम दे दिया है, और C2H2 है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो C2H2 ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का। तो इसमें आपका अवतल लेंस हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। समुद्री तल पर वायु यानी दाबमापी के पारी की ऊंचाई होती है 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आपका 76 यानी 76 सेंटीमीटर ये आंसर राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, जो इसमें नहीं है वो सही है। यानी देखिए, पर्णाधार होती हैं, पर्णवृंत होती हैं, पर्णफलक होती हैं, लेकिन पर्व संधियां नहीं होती, इसलिए आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट है। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। अब देखिए, जब क्रिस्टलीय रूप पता होगा तो आप अक्रिस्टलीय रूप अपने आप से ही कर लेंगे। तो ग्रेफाइट आपका हो जाता है क्रिस्टलीय, क्लोरीन हो जाता है क्रिस्टलीय और हीरा हो जाता है क्रिस्टलीय। लेकिन जो सैप ब्लैक है ये अक्रिस्टलीय हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका सा ऑप्शन है राइट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र है CnH2n+2 या CnH2n या CnH2n+1, ये सभी। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो आ ऑप्शन हो जाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो एथेन, मेथेन, एथेन ये सभी। यहाँ पे देखिए एथिलीन है, मैथेन है और एथेन है, यह सभी हैं। तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देख लेते हैं मेथेन, ठीक है। तो ये मेथेन हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। हरित लवण रहित पौधों का समूह है शैवाल, कवक, अनावृत बीजी या उपरोक्त सभी। तो कवक हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो 7 दिए हुए हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवर्ती। लेकिन जो आपका आंसर है वो आवर्तकाल है, ठीक है ना। तो आप आवर्तकाल पे आप टिक कीजिएगा, और यहाँ पे ये आवर्ती नहीं सही है, ठीक है। उसके बाद है वायुदाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो चारों दिशाओं में, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं। तो ग्रेफाइट है, हीरा है, सुगर चारकोल है या फुलरीन है। तो सुगर चारकोल हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कुक्कुट पालन संबंधित होता है कबूतर से, मुर्गी से, कोयल से, कंगारू से। तो मुर्गी से, यानी कुक्कुट पालन किससे संबंधित है? तो मुर्गी से संबंधित है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल, कंपनिक गति, दोलन गति, आवृत्ति। तो इसमें आपका हो जाता है आवर्तकाल, यानी कि आ जो ऑप्शन है वो राइट है। तरंग देर, आवृत्ति तथा तरंग की चाल में सही संबंध है। तो इसमें आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी तरंग देर और आपका हो जाता है चाल, और फिर आपका अपॉन
आवृत्ति। ठीक है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक देखिए 2 प्रकार की होती है। उसके बाद है डीडीटी है खरपतवार नाशी, कीटनाशी, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें आपका कीटनाशी हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी डीडीटी क्या है? तो कीटनाशी है। 2,4-D है खरपतवारनाशी, कीटनाशी या दोनों या कोई नहीं। तो आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर है खरपतवारनाशी, यानी 2,4-D क्या है? तो खरपतवारनाशी हो जाता है। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है, तो क्या है? तो एडीपी है या आरएनए है या एटीपी है या एनएडी है? तो एटीपी ये हो जाता है, सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? तो एडीपी, एटीपी, एएमपी या ग्लूकोज। तो एटीपी ये हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। जल प्रदूषण का कारण है कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव या धुआं या स्वतः चालित निर्वातक या हवाई जहाज। तो कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, यानी आ ऑप्शन राइट है। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है? गंदी नाली, रेडियोधर्मी पदार्थ, ध्वनि, धुआं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ ये हो जाते हैं, यानी ये हो जाता है। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है सीवेज उपचार के द्वारा, विद्युत चालित वाहनों द्वारा, परमाणु बम को रोककर, इन सभी से। तो इन सभी से, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा अपशिष्ट है? वाहित मल, ताप ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट या द्रव अपशिष्ट या ठोस अपशिष्ट। तो आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर है ताप ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट ये हो जाता है। लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? SO2, CO2, COPAN। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है SO2। जल को प्रदूषित करने वाले हैं पारा सीसा, सोना चांदी, तांबा टिन, पीतल चांदी। तो पारा सीसा ये हो जाता है। मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है? तो मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, सीएनजी तथा एलपीजी जैसे इंजनों का उपयोग, मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। मरुस्थल बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो वन रोपण है, वन आरोपण है, जलमग्न होना, अधिक कटाई। तो वन आरोपण हो जाता है। जब वन ही नहीं लगाए जाएंगे तो क्या होगा? तो मरुस्थल ही तो बनेंगे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है C2H6 या CH4 या CH3OH या C2H5OH। तो CH4 ये हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? एल्केन को देखिए C2H6 या C3H6 या C7H14 या C9H18। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है C2H6 हो जाता है। ठीक है ना? C2H6, यानी ऑप्शन आपका राइट है। कच्चे फलों को पकाने में सहायक है? एथिलीन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो एथिलीन हो जाता है ऑप्शन। यूरिया का संश्लेषण होता है? तो वृषण में, फेफड़े में, यकृत में, अग्नाशय में। तो यकृत है। वृक्कों का कार्य है श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन, पाचन। तो उत्सर्जन आपका राइट आंसर है, सा ऑप्शन। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको पता है रक्त परिसंचरण के लिए, है ना? तो रक्त परिसंचरण, यही आंसर आपका राइट है। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? तो इसमें हो जाते हैं पेशियाँ, धमनियाँ, तंत्रिकाएं, शिराएं। तो धमनियाँ, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो 2, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। आज का सेशन यहीं तक फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।